श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज मातृ दिवस है और मातृ दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी माताओं को मेरा नमन है और मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, सनातन संस्कृति में माँ जो है ईश्वर का दूसरा रूप है। किसी ने कहा है कि ईश्वर हर जगह नहीं पहुँच सकता, इसलिए उसने माँ का निर्माण किया है और माँ ईश्वर के रूप में सदैव सबके साथ रहती है, बच्चों के साथ रहती है। तो माँ का सनातन संस्कृति में बहुत अधिक महत्व है। पाश्चात्य संस्कृति में मातृ दिवस पर बच्चे जो है अपनी माँ के पास रहने आते हैं और सनातन संस्कृति में भी माँ के साथ तो सदैव रहते हैं, मगर मातृ दिवस पर माँ के पास अवश्य आते हैं और माँ के साथ रहते हैं। माँ के साथ ये संडे दूसरा मई का दूसरा रविवार मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है और बच्चे जो है मदलिंग संडे भी इसको बोलते हैं और रहते हैं। आइए हम जानते हैं कि वेद में माँ का क्या महत्व दे रखा है। सबसे पहले मैं आपसे चलता हूँ। जब मैं सनातन संस्कृति की बात करता हूँ तो मैं वेद में, रामायण में भगवान राम ने माँ के बारे में क्या कहा है, युधिष्ठिर ने माँ के बारे में क्या कहा है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि ये मातृ दिवस कब से शुरू हुआ और क्यों मनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मित्रों, वेदों में माँ का बहुत बड़ा स्थान है और वेदों में माँ को अम्बा, अंबिका, दुर्गा देवी, सरस्वती, शक्ति, ज्योति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो सरस्वती वंदना करते हैं, तो माँ की आराधना करते हैं, माँ के रूप में होते हैं और माँ के कई नामों से माँ को संबोधित किया जाता है। माँ है, माता है, मात है, मात्र है, अम्मा है, अम्मी है, जननी है, जन्मदात्री, जीवनदायिनी है, जनयत्री, धात्री, प्लसु आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र में ताई, मैया, अलग अलग नामों से भगवान कृष्ण जो है मैया कहा करते थे अपनी माँ को। तो माँ का संबोधन जब माँ बच्चा बोलता है तो उसमें सारी सृष्टि का समाहित हो जाती है और माँ ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। मैं तो ये कहूँगा सारी ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो माँ में निहित होती है। रामायण में श्री राम अपने मुख से, भगवान श्री राम ने अपने मुख से माँ को स्वर्ग से भी बढ़कर माना है। वो कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। फिर से एक बार ध्यान दें, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। मित्रों, यहाँ पर मैं छोटा सा चर्चा करूँगा, क्या आज के परिप्रेक्ष्य में यह सही है। तो मित्रों, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। ये आज के परिप्रेक्ष्य में जब बच्चे पढ़ लिख ले जाते हैं, अपने आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तो सबसे पहले माँ को और अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं। कुछ परसेंट लोग हैं, सभी की बात तो नहीं करूँगा, कुछ परसेंट लोग तो मात्र माँ और जननी और जन्मभूमि दोनों से दूर हो जाते हैं और उनसे उनका मोह भंग हो जाता है। अपने स्वार्थवश भी वो उनसे जुड़े रहना पसंद करते हैं, अन्यथा वो उनको किंचित मात्र भी अपनी जननी और जन्मभूमि छोड़ने में किंचित मात्र भी विलंब नहीं करते और कष्ट नहीं होता।
तो ये आज का युग का परिवर्तन है। महाभारत में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से सवाल करते हैं कि भूमि से भारी कौन, देखिए युधिष्ठिर से यक्ष जी पूछते हैं भूमि से भारी कौन, तो युधिष्ठिर जी जवाब देते हैं माता गुरुतरा भूमेरु, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है। भूमि से भारी कौन? माता, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है। महाभारत महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेद व्यास ने माँ के बारे में लिखा है, नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गतिः, नास्ति मात्र समम त्राण, नास्ति मात्र समा प्रिया। एक बार पुनः, नास्ति मात्र समा छाया, नास्ति मात्र समा गतिः, नास्ति मात्र समम त्राण, नास्ति मात्र समा प्रिया। अर्थात माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, और माता के समान कोई प्रिय चीज़ नहीं। फिर से एक बार अर्थ सुने, माता के समान कोई छाया नहीं, माता के समान कोई सहारा नहीं, माता के समान कोई रक्षक नहीं, और माता के समान कोई प्रिय चीज़ नहीं। तैतरीय उपनिषद जो है, मैं तो तैतरीय उपनिषद से ही मेरी शुरुआत होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो मैं लेता हूँ वो तैतरीय उपनिषद का ही श्लोक है। और तैतरीय उपनिषद में माँ के बारे में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है मातृ देवो भव। क्या मिलता है तैतरीय उपनिषद में? मातृ देवो भव, अर्थात माता देवताओं से भी बढ़कर होती है। उपनिषद में, वेदों में माता के स्थान मातृ देवो भव, माता देवताओं से भी बढ़कर होती हैं। शतपथ ब्राह्मण की सूक्ति कुछ इस प्रकार है। शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें लिखा है अत शिक्षा प्रवक्ष्यामः मातृमान पितृमाना चार्यवान पुरुषो वेदः। अर्थात जब तीन उत्तम शिक्षक, अर्थात एक माता, दूसरा पिता, तीसरा आचार्य, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। तीन शिक्षक वेदों में तीन शिक्षक माने गए हैं। अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामः मातृमान पितृमाना चार्यवान पुरुष वेदः। मतलब पुनः एक बार दोहरा रहा हूँ, तीन उत्तम शिक्षक हैं, अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। तो आज की जनरेशन को, आज के बच्चों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि यदि वो किसी स्थान पर हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान, सबसे पहला योगदान माँ का है, फिर पहला आचार्य माँ है, दूसरा आचार्य पिता है और तीसरा आचार्य उसके शिक्षक हैं। यदि उसने कोई उपलब्धि हासिल की है तो सबसे बड़ा स्थान माँ का है। तो माँ के गुणों का जो उल्लेख करते हैं वो आगे मिलता है। प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य सा मातृमान। पुनः एक बार, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यश सा मातृमान। धन्य वह माता है जो गर्भवान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे, तो वह माता धन्य है। हितोपदेश में मिलता है आपदा माँ पंक्तिनाम हितोपयामि हेतुताम मातृजंज्ञा ही वत्सल्य स्तंभी भवती वंदने। जब विपत्तियाँ आने लगती हैं, जब विपत्तियाँ आने को होती हैं तो हितकारी भी उनमें कारण बन जाता है। बछड़े को बांधने में माँ की जांघ ही खंबे का काम करती है। स्कंद पुराण, देखिए मैंने तो काफ़ी इसको स्टडी की, फिर निकाल रहा हूँ। स्कंद पुराण कहता है
नास्ति मात्र क्षमा छाया, नास्ति मात्र क्षमा गतिः, नास्ति मात्र क्षमं प्राण, नास्ति मात्र क्षमा प्रिया। महर्षि वेदव्यास, पुनः मैंने इसको रिपीट कर रहा हूँ, माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, माता के समान इस दुनिया में कोई जीवन दाता नहीं। तो मित्रों, ये वेदों में मिलता है और वेदों में माता के बारे में काफ़ी अच्छा उल्लेख है और वह सनातन संस्कृति में माँ को बहुत बड़ा स्थान, देवताओं से भी बड़ा माना गया है। परंतु सनातन संस्कृति के अलावा जब हम पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं, दुनिया में मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करती है। ये सभी जानते हैं कि ये दिन खास तौर से सभी माताओं को समर्पित है। वैसे तो माताओं के प्रति प्यार और सम्मान हर पल ही मन में होता है, लेकिन इस एक दिन उसे जताकर माताओं को खास महसूस कराए जाने का चलन है। इस दिन माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते उनके अथाह प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया जाता है। जितना खास यह दिन है, उतनी ही रोचक इस दिन को मनाने की शुरुआत भी है। अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने के लिए अलग अलग कहानियाँ। चलिए जानते हैं मदर्स डे की शुरुआत कैसे हुई। ये भी एक बहुत, चीन में यह दिन गरीब माताओं की मदद के लिए निश्चित किया गया था, ख़ासतौर पर उन गरीब माताओं के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों और जैसे पश्चिम चीन में रहती हैं। जापान में मातृ दिवस शोभा अवधि के दौरान महारानी कोजुन सम्राट अकिहितो की माँ हैं के जन्मदिन में के रूप में मनाया जाता है। आजकल इसे अपनी माँ के लिए ही लोग मनाते हैं। बच्चे गुलनार और गुलाब के फूल उपहार के रूप में माँ को अवश्य देते हैं। थाईलैंड में मातृ दिवस थाईलैंड की रानी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भारत में इसे कस्तूरबा गांधी के सम्मान में मनाए जाने की परंपरा है। बाद में यह तारीखें कुछ हद तक बदली कि विभिन्न देशों में प्रचलित धर्मों की देवी के जन्मदिन या पुण्य दिवस को इस रूप में मनाया जाने लगा। जैसे कैथोलिक देशों में वर्जिन मैरी डे और इस्लामिक देश में पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा को जन्मदिन की तारीख से इस दिन को बदल दिया गया। कुछ देश 8 मार्च वुमेंस डे को ही मदर्स डे की तरह मानते हैं। यहाँ तक कि कुछ देशों में अगर मदर्स डे पर अपनी माँ को विधिवत सम्मानित नहीं किया जाए तो उसे अपराध की तरह देखा जाता है। चीन में मातृ दिवस बेहद लोकप्रिय है और इस दिन उपहार में मैंने आपको बताया ही है। जापान में, थाईलैंड में, इसी तरह से पूरे विश्व में मातृ दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों, मातृ दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नई पीढ़ी आ रही है उनको ज़रूर मैं आग्रह करूंगा कि जननी और जन्मभूमि दोनों ही श्रेष्ठ हैं और जननी और जन्मभूमि से अपना रिश्ता ना तोड़ें। गुरु भी, जो वेद में 3 गुरुओं का उल्लेख है, माता, पिता और आचार्य। आप कहीं भी हों, किसी भी जगह पे हों, इन 3 लोगों के जो है समन्वित प्रयास की उपलब्धि है और उस पर आप गर्व कर सकते हैं। और ये एक जो चलन जो चला है मदर्स डे पे फ़ोन करके, अब तो बच्चे नहीं आते हैं मदर्स डे में, मगर विभिन्न देशों में यह परंपरा है कि आज का दिन माँ के साथ बिताते हैं। परंतु व्यस्तता के कारण बच्चे जो है माँ से दूर रहते हैं। उन सभी से मेरी अपील ज़रूर है कि वो अपनी जननी और जन्मभूमि को सभी से ऊपर रखें और जब भी अवसर मिले तो अवश्य आएँ और कभी भी जननी और जन्मभूमि को ना छोड़ें। कहीं भी अपनी सेवाएं दें, मगर सेवा देना जो है धन कमाने का माध्यम होता है,
और धन कमाने के बाद अपनी जन्मभूमि पर आके ही निवास करें और उसकी सेवा करें। देश के लिए ज़रूर समर्पित रहें और देश के काम आए। देश प्रेम जो है आप सब में हो, ऐसी मैं सभी से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।